नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शोभित नॉलेज पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असम पुलिस रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। यह वैकेंसी कितने पदों के लिए और कौन सी पोस्ट के लिए आई है, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फीस क्या है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म ऑनलाइन है या ऑफलाइन, तथा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए चलते हैं भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के इंटरफेस पे देख पा रहे हैं, ये असम पुलिस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे लिखा है स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड असम रेहाबरी गुवाहाटी, और ये उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है नोटिफिकेशन का। और एडवर्टाइजमेंट आपका जो है वो 5/12/2025 को रिलीज हुआ था। ये देखिए आप लोग, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल यूबी एंड कांस्टेबल एबी इन असम पुलिस। तो दोस्तों, जो आपका असम पुलिस का फॉर्म है ये ऑनलाइन फिल किया जाएगा। और पोस्ट की अगर बात करें तो 1052 पोस्ट इसमें है कांस्टेबल यूबी की, तथा 666 पोस्ट है इसमें कांस्टेबल एबी की। और पे स्केल की अगर हम बात करें तो 14,000 से लेके 70,000 तक इसका पे स्केल है। और ग्रेड पे की बात करें तो 5600 का ग्रेड पे है, व अदर अलाउंस वगैरह आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें तीसरे नंबर में देखो बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड। और आपका जो फॉर्म है वो 16/12/2025 से स्टार्ट है, वह 16/1/2026 तक ही आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें 3.1 में बोला गया है देयर विल बी नो एप्लीकेशन फीस, और इस फॉर्म की कोई भी फीस नहीं है। चौथे नंबर में आपको बताया गया डिटेल ऑफ वैकेंसी की वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल यूबी इन असम पुलिस 1052, वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल एबी इन असम पुलिस 666। जैसे यहाँ पे देखिए, ओबीसी एमओबीसी के लिए आपको 27% यूबी पोस्ट में और 27% एबी पोस्ट में रिजर्वेशन मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पे जो TNXT गार्डन ट्रेड्स ओबीसी एमओबीसी कोटा वाले हैं उन्हें 3% यूबी पोस्ट में और एबी पोस्ट में भी 3% कोटा मिलेगा रिजर्वेशन का। और एससी कैटेगरी के लिए भी यूबी पोस्ट में 7% व एबी पोस्ट में 7% रिजर्वेशन है। इसी तरह एसटीपी वालों को 10% का यूबी पोस्ट में और एबी पोस्ट में भी 10% का रिजर्वेशन है। एसटी में एच जो है उनको यूबी पोस्ट में 5% का तथा एबी पोस्ट में 5% का रिजर्वेशन मिलेगा। 4.2 में बताया गया है कि रिजर्वेशन कोटा जो है वुमेन के लिए वो यूबी पोस्ट में है 30% व एबी पोस्ट में 10%। 4.3 में बताया गया रिजर्वेशन कोटा फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी। यहाँ पे देखिए, मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया है जो, उसमें यूबी पोस्ट के लिए 5% का कोटा है तथा एबी पोस्ट के लिए इसमें भी 5% का कोटा है। इसी तरह यहाँ पे जो फॉर्मर मेंबर ऑफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी यूबी पोस्ट के लिए 5%, एबी पोस्ट के लिए भी 5% कोटा है। होमगार्ड व सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की अगर बात करें तो यूबी में इनका 1% रिजर्वेशन है व एबी पोस्ट में 1% रिजर्वेशन है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर की अगर हम बात करें, इनका भी यूबी कैटेगरी की पोस्ट के लिए 1% रिजर्वेशन व एबी कैटेगरी की पोस्ट के लिए 1% रिजर्वेशन है। स्पोर्ट पर्सन की अगर हम बात करें या एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर की, तो इनका भी यूबी पोस्ट के लिए 1% का रिजर्वेशन, एबी पोस्ट के लिए भी 1% का रिजर्वेशन है। तो दोस्तों, यहाँ पे 5 पॉइंट में बताया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। 5.1 में बोला गया है साफ साफ, एप्लीकेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड परमानेंट रेजिडेंस ऑफ असम। इस फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ जो कि इंडिया के निवासी हैं वे कैंडिडेट, तथा साथ ही साथ वे कैंडिडेट जो कि असम के मूल निवासी हैं, सिर्फ जिनके पास असम का डोमिसाइल है, सिर्फ वही इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे।
5.5 में बताया गया एज के बारे में कि आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए व 1/1/2026 तारीख तक आपकी एज 25 साल हो जानी चाहिए। और किन किन डेट के बीच वाले इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2001 से लेके 1/1/2008 तक है वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों बात कर ले रिलैक्सेशन की, किस किस कैटेगरी को कितना कितना रिलैक्सेशन एज में मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे SC/ST कैटेगरी को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा व OBC और MOBC को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। होमगार्ड वगैरह है जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर वगैरह, उनको भी 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा व जो यहाँ पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको यहाँ पे 10 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो जो कांस्टेबल यूबी के लिए एलिजिबिलिटी है वो हाई सेकेंडरी, आपको हाई सेकेंडरी पास होना चाहिए और साथ ही साथ 12th पास होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और कांस्टेबल एबी के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें यहाँ पर हाइट की, तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग हाइट यहाँ पे अलग अलग दी गई है। जैसे जनरल, OBC, MOBC व SC को मेल जेंडर के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए व फीमेल के लिए 154 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए तथा इसी के साथ STP/STH कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल में व फीमेल में 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पे अगर चेस्ट की हम बात करें तो चेस्ट सिर्फ ओनली मैन का ही, जो भी मेल कैंडिडेट है उन्हीं का ही मेजरमेंट होगा। और कैटेगरी के हिसाब से चेस्ट मेजरमेंट किस किस कैटेगरी में कितना कितना मांगा गया है, जैसे जनरल, OBC, MOBC, SC, ST, इनमें नॉर्मल है आपका मिनिमम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा एक्सपेंडेड आपका 5 सेंटीमीटर फुलाने पे होना चाहिए। वह ST कैटेगरी में जो H कैटेगरी वाले जो भी हैं कैंडिडेट, उनका मिनिमम 78 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा फुलाने पे 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे 6.1 के पहले नंबर में बताया गया है, अप्लीकेंट मस्ट रजिस्टर इन द एप्लीकेशन पोर्टल ओनली वंस फॉर ऑल एडवर्टाइजमेंट, कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड इफ एन एप्लीकेंट जनरेट मल्टीपल एप्लीकेशन ID यूजिंग डिफरेंट मोबाइल नंबर। इसमें साफ साफ बताया गया है 6.1 के पहले नंबर में कि अगर कोई भी कैंडिडेट एक से अधिक फॉर्म को अप्लाई करता है, भले ही वो अलग अलग जीमेल या अलग अलग डिफरेंट नंबर का भी यूज करता है अलग अलग पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, तो ऐसे कैंडिडेट के जितने भी फॉर्म होंगे वो कैंसिल माने जाएंगे। तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने में आपका क्या क्या लगेगा, यहाँ पे देखिए लिस्ट दी गई है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर लगेगा आपका, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिटेल लगेगी, परमानेंट डिस्ट्रिक्ट लगेगा और जेंडर आपका पूछा जाएगा और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट व यहाँ पे आधार कार्ड आपका लगेगा। और दोस्तों यहाँ डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, मैंडेटरी क्या क्या है डॉक्यूमेंट में यहाँ पे, तो आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो आपकी होगी जिसका मैक्सिमम साइज 450 KB होगा और फॉर्मेट JPG PNG फॉर्म में होगा तभी एक्सेप्ट है। और आपका यहाँ पे सिग्नेचर, डिजिटल फोटो सिग्नेचर होना चाहिए आपका और साथ ही साथ उसका जो सिग्नेचर है वो आप डार्क ब्लू पेन से या डार्क ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर किया हुआ मान्य होगा और उसका साइज यहाँ पे 100 KB JPG व PNG फॉर्मेट में ही मान्य है। और सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ एज, आपको एज सर्टिफिकेट के लिए आपको अपना 10th की मार्कशीट लगानी होगी तथा यहाँ चौथे और 5वें नंबर में बताया गया है कि आपको 10th की मार्कशीट व 12th की मार्कशीट भी साथ ही साथ इस फॉर्म में सबमिट करनी है।
7 नंबर में देखो दोस्तों, यहाँ पे फेज ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में बताया गया है। सबसे पहला आपका यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी व फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन और पीएसटी होगा। और सेकंड नंबर पे आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा। फिर थर्ड नंबर पे अगर आप रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं फिर आपका ओरल या वाइवा होगा। 7.3 में आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी के बारे में बताया गया है। 40 मार्क्स फॉर कांस्टेबल यूबी एंड कांस्टेबल एबी फीमेल एंड 60 मार्क्स फॉर कांस्टेबल एबी मेल के लिए बताया गया है। और रेस यहाँ पे आपकी 20 मार्क्स की होगी, वो भी मेल कैंडिडेट की। और अवार्ड ऑफ मार्क्स फॉर 3200 मीटर रेस, यहाँ पे आपकी जो रेस है वो 3200 मीटर की होगी। और साथ ही साथ ये भी आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपका RFID का यूज किया जाएगा, यानी RFID एक चिप होती है जो कि रेस के दौरान आपको पैर में बांध के दौड़नी होगी, वही आपका टाइम काउंट करेगी। इसके बाद आपका लॉन्ग जंप होगा और लॉन्ग जंप आपका 20 नंबर का होगा, जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप के बाद आपका चिन अप होगा 20 नंबर का, ओनली फॉर मेल, तो ये सिर्फ मेल के लिए ही होगा। और अप्लाई फॉर जिन्होंने कांस्टेबल एबी के लिए अप्लाई किया होगा उनका। और देखिए, अगर आप 4 से कम चिनअप मारते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आप 4 चिनअप मारते हैं तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आप 5 चिनअप मारते हैं तो आपको यहाँ पे 11 नंबर मिलेंगे। अगर आप 6 चिनअप मारते हैं तो आपको यहाँ 12 नंबर मिलेंगे। इसी तरह दोस्तों यहाँ बताया गया है 7 चिनअप के आपको 13 नंबर मिलेंगे और 8 चिनअप के आपके 14 नंबर, 9 चिनअप के 15 नंबर, 10 चिनअप के 16 नंबर और 11 चिनअप के 17, 12 चिनअप के 18, 13 चिनअप के 19, 14 चिनअप के 20 और 14 के बाद जो भी है, तो अगर 14 से ज्यादा कोई लगाएगा तो उसको कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें फीमेल की, तो फीमेल की रेस के 20 नंबर होंगे और फीमेल की जो रेस है वो आपकी 1600 मीटर की रेस होगी। रेस होने के बाद फीमेल कैंडिडेट का भी लॉन्ग जंप होगा और उसके 20 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन आपका आफ्टर क्वालिफाइंग इन द पीईटी, जो लोग पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और उसके बाद फिर आपका 7.5 में बताया गया है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी नाप जोक होगी, हाइट, चेस्ट वगैरह नपेगा। पीएसटी होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे रिटन टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो रिटन टेस्ट है वो 100 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे रिटन टेस्ट में आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और OMR बेस्ड आपका जो है वो टेस्ट होगा। और फॉर ईच करेक्ट आंसर द एप्लीकेंट विल गेट हाफ मार्क। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन आपका जो सही होगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका सही है तो उसका आपको हाफ नंबर मिलेगा। तो ओवरऑल अगर बात करें तो रिटन टेस्ट आपका 50 नंबर का होने वाला है। यहाँ पे टोटल ये देखिए लिखा है टोटल मार्क्स ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 50 मार्क्स और इसमें आपके एग्जाम में लेवल ऑफ क्लास 9th एंड 10th लेवल का ही पूछा जाएगा। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे आपके, तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर में एलिमेंट्री अरिथमेटिक, फिर जनरल इंग्लिश, फिर लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और असम हिस्ट्री व ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी तथा जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर वगैरह टॉपिक आएंगे। और जो आपका क्वेश्चन पेपर है रिटन एग्जाम का वो आपका असमी, बंगाली, इंग्लिश लैंग्वेज में बनेगा। रिटन एग्जाम होने के बाद आपका थर्ड फेज है जो ओरल या वाइवा है, उसके मैक्सिमम आपको 5 नंबर ही मिलेंगे। तो दोस्तों कांस्टेबल यूबी एंड बोथ मेल एंड फीमेल के लिए यहाँ पे जो आपका पीईटी है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वो 40 नंबर का होगा। जो आपका रिटन टेस्ट है वो आपका 50 नंबर का होगा। जो आपका ओरल या वाइवा होगा वो आपका 5 नंबर का होगा
तथा जो एकेडमिक एक्टिविटी वगैरह होगी वो आपकी 5 नंबर की होगी। ओवरऑल 100 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर होगा। ये कांस्टेबल यूबी के लिए है, यहाँ पे देखिए लिखा है कांस्टेबल यूबी के लिए ये 100 नंबर का। अब बात करते हैं कांस्टेबल एबी मेल के लिए। यहाँ पे पीईटी जो होगा वो 60 नंबर का होगा और रिटन टेस्ट की अगर हम बात करें तो 50 नंबर का होगा और ओरल या वाइवा की अगर हम बात करें तो 5 नंबर का होगा और टोटल ओवरऑल 115 नंबर का पेपर रहने वाला है। कांस्टेबल एबी यानी फीमेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनका जो पीईटी है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वो 40 नंबर का और रिटन टेस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे 50 नंबर का इनका रिटन टेस्ट है। ओरल या वाइवा की अगर हम बात करें तो 5 नंबर का ओरल या वाइवा होगा। टोटल ओवरऑल 95 मार्क्स का इनका पेपर होने वाला है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वैकेंसी की पूरी जानकारी प्रोवाइड करा दी है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो या आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए व बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को हमारे लाइक करिए। और मिलते हैं अगली इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।